हिंद साथियों, मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक के, ये मैथ के क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो है चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वाली वीडियो जो है आप लोग को पसंद आई होगी। और जिन साथियों ने, जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो जा कर के देखें। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है दोस्तों। निम्न में कौन सा परिमेय है। ठीक है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या सीधा सीधी कह दीजिए कि उसको हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसका रूट नहीं निकलता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे साथियों। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब ऑप्शन 1 की बात, एक ही बात करते हैं। तो बोला है कि पाई, बताइए पाई क्या है। और आप लोग जान रहे हैं तो बताइए पाई क्या है, कमेंट करके बताएं पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। और साथियों आप लोग सीधे सीधी वीडियो देखने मत बैठ जाना है, कॉपी कलम ले लेना है और यहाँ से पहले कॉपी में ना नंबरिंग कर लेना है 11, 12, 13 ऐसे करके। ठीक है, और क्वेश्चन देख करके अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि कौन सा आंसर होना चाहिए वो आपने कॉपी में पहले ABCD जो ऑप्शन होगा वो लिख लीजिए। और मेरे जवाब देने के बाद, आंसर देने के बाद आप लोग देखिए कि आपका जो आंसर है वो गलत है या सही है। चलिए, तो पाई क्या है दोस्तों, बताइए पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, पाई के जगह पे 22/7 का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए 22/7 का तो मान तो पता चल रहा है, लेकिन पाई का जो मान होता है ना वो लगभग जो होता है 22/7 के बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। साथियों याद रखना है। चलिए, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। √7, अब मुझे ये बताइए कि √7 जो इसका वैल्यू सीधा सीधा निकलेगा, इसका रूट निकलता है, सीधा सीधी नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं साथियों, को √16/√25 लिखा हुआ है। ठीक है, आप बताइए कि √16 का जो है क्या होता है आंसर 4, और √25 क्या होता है 5। ऐसा बताइए 4/5 हम लोग लिख लिए, यानी P/Q के रूप में लिखा गया है और इसका जो है रूट भी निकल गया है। इसका मतलब क्या है, यही परिमेय संख्या होगा हमारा। ठीक, ऑप्शन डी की बात करते हैं। देखिए सब तो ठीक ठाक है, 3/2 सब है, लेकिन √3 बीच में आकर के काम गड़बड़ा दिया। इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पिछली वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि अगर परिमेय संख्या को किसी भी अपरिमेय के साथ अगर आप गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, भागा करते हैं या घटाते हैं, तो साथियों वो जो है वो अपरिमेय संख्या ही हो जाती है। ठीक, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन बोलता है साथियों कि √5 क्या है। √5 क्या है, ऑप्शन हमारे पास है ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृत संख्या और ऑप्शन डी का है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मुझे ये बताइए कि √5 जो है, अच्छा ये बताइए परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिससे कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है साथियों, परिमेय संख्या का मतलब होता है जिससे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। और साथियों पूर्णांक का मतलब हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, मतलब ये सीधा सीधी जो नंबर होता है ना, इसको याद रखना है। सीधा सीधी, कोई बटा में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, दशमलव में नहीं, ये सब में नहीं, रूट नहीं, सीधा सीधी जो नंबर होता है वो होता है आपका पूर्णांक में। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगी। तो मुझे ये बताए दोस्तों कि √5/1 आप तो कह सकते कि सर इसको P/Q के रूप में लिख दिए, लेकिन ये बताए कि √5 जो क्या हुआ पूर्णांक है, नहीं ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ऑप्शन ए जो गलत है, परिमेय संख्या ये नहीं होगा।
और मैंने बताया कि जिसका रूट नहीं निकलता है वही अपरिमेय संख्या होता है। रूट 5 जो है क्या है, 5 रूट इसका नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या को कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से स्टार्ट होती है, मतलब 1 से स्टार्ट होती है। ये प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं, यानी 12 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साथियों कि दो संख्याओं का मसब, दो संख्या है जिनका मसब जो है 14 दिया गया है तथा लसब जो है 105 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या अगर 5 है तो पूछा कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक फार्मूला याद करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, और वो फार्मूला हमारे पास है लसक गुणे मसक। ठीक है, लसक गुणे मसक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी। मान लेते हैं कि लसक जो है ए और बी का लसक और मसक जो है ए और बी का मसक, और वो दोनों संख्या क्या है, ए और बी है। तो एक फार्मूला यहाँ पे तैयार होता है कि लसक गुणे मसक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, तो यहाँ पे लसक कितना दिया गया है बताइए, लसक 105 है, यहाँ 105 कर लेना, गुणे मसक कितना है साथियों 14, यहाँ पे 14 कर लीजिए, बराबर ए का मान यहाँ पे दिया गया है 5। तो पूछा है कि बी का मान बताओ। तो दोस्तों देखिए इसको काट सकते हैं हम लोग यहाँ से डायरेक्ट, बताइए कितना से कट जाएगा, ये 21 से। ठीक है, 21 से कट गया और 21 को 14 से गुना कर लीजिए। ठीक है साथी, देखिए अगर 21 को 14 से गुना करेंगे तो इसको भी तरीका हम बता देते हैं शॉर्टकट जल्दी से। 21 को 10 से पहले कीजिएगा तो 210, 21 से 4 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 84। तो 4 9 2, ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। दो संख्याओं का मसद 14 है। ठीक है, और ये का लसद जो है 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी साथियों। क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है। 5 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और 25 भी रखते हैं तो 14 25 70 15 भी, तो इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन मतलब ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो बनाने का तरीका है वो सही है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 21 को 14 से गुना अगर करते हैं तो यहाँ पे 14 को 1 से करेंगे तो 14, 14 दूना 28 है 29। देखिए ये वाला होगा सही, और कोई ऑप्शन मिल भी नहीं रहा। ठीक है ना, तो बनाने का तरीका ये है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन में मिले कि दो संख्याओं का मसा लसर दे दिया जाए, उनमें से एक संख्या दे दिया जाए, तो दूसरी अगर पूछ दिया जाए तो ये फार्मूला है लसर गुने मसा बराबर ए गुने बी, और लसा का मान यहाँ रख देना, मसा का मान यहाँ रख देना, एक संख्या का मान यहाँ, और इसको काट पीट करके जो आंसर आएगा। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये नीचे वाला। चलिए फिर आगे हम लोग क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अभी हमने बताया आपको कि अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए क्या करना है, देखना कि किसका जो है रूट नहीं निकलता। इसमें से जिसका रूट नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है साथियों, इसे देख लीजिए, अगर ऑप्शन ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो रूट 64/√36 लिखा हुआ है। बताइए रूट 64 का मान कितना होता है 8, और इसका मान कितना होगा 6, रूट निकल गया। अच्छा रूट 81 भी जानते हैं साथियों कि 9 होता है। ऑप्शन बी को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2.5 है, इसका जो है रूट हम लोग सीधा सीधी नहीं निकाल सकते हैं, दशमलव में निकलेगा दशमलव में निकलेगा। और मान लीजिए रूट 49/9 है, यानी इसका रूट अगर 7/3 निकाल सकते हैं। मतलब देखिए साथियों जिसका रूट हम निकाल लिए सीधा सीधे निकल गया है ना, वो सब के सब क्या है परिमेय संख्या। जिसका रूट नहीं निकल रहा वो सब के सब क्या है अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है साथियों कि √2 जो है क्या है, मतलब √2 कैसी संख्या है। तो √2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन दिया गया है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है। क्या होगा साथियों, इससे पहले एक क्वेश्चन हमने बनाया था √5 क्या है, हम उसी के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम है कि √2 है क्या है, एक प्रकार का क्या है। तो साथियों √2 जो है वो क्या है बताइए। रूट का जो है √2 का जो है हम लोग सीधा सीधी इसका रूट नहीं निकाल सकते। अच्छा, जिसका सीधा सीधे रूट नहीं निकलता है उसे हम लोग साथियों क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा अनंत। ठीक है, कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी, मान लीजिए 2 और 3 लेते हैं, इसके बीच में क्या होगा, बहुत सारे नंबर होंगे। जैसे 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 2.4, 2.5 से लेकर के 2.9 तक होगा। अच्छा दोस्तों, इसके बीच में भी तो हो सकता है ना 2.11, है ना, और फिर देखिए 2.12, 2. इससे कर करके 2.2 के बीच में, फिर इसके बीच में फिर हो सकता है। इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17, यानी 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होगा। दोस्तों कोई भी अगर अभाज्य संख्या अगर हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका मशक निकालेंगे तो कितना आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, 2 और 3 लिए, बताए इसके बीच में इसका मशक निकालेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए इसका मशक निकालने के लिए 2 × 2 3 × 1 है ना, इसको कर देंगे तो इसका देखिए कॉमन लेंगे HCF आ जाएगा। यानी दो अभाज्य संख्या अगर कोई भी लेते हैं तो उसका मशक कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। अगर बात करते हैं इसका और भी कोई, मान लीजिए 3 और 5 लिए, 3 5 लिए तो 3 × 1 5 × 1, बताइए इसके बीच में जो कॉमन आने वाला कौन है, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक जो हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों वो देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया है आप लोगों को कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या जिसका रूट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनमें कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं होने का मतलब है कि परिमेय संख्या इनमें कौन है, इसमें परिमेय संख्या कौन है, ये हमसे पूछा जाना। अगर ऑप्शन 1 की बात अगर हम लोग करते हैं, ऑप्शन A की बात करते हैं दोस्तों, बताइए 7 का जो √7 जो है वो इसका रूट सीधा सीधी नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। अगर ऑप्शन B की अगर मैं बात कर लूँ तो √2/√5 लिखा हुआ। दोस्तों यहाँ पे ना तो √2 का सीधा सीधी रूट निकलेगा और ना ही तो √5 का निकलेगा। इसका मतलब ये भी क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। और ऑप्शन 3 की C की बात करते हैं दोस्तों, √3/√7। तो यहाँ पे √3 जो है इसका भी मान सीधा सीधी नहीं निकलेगा और इसका भी मान जो है सीधा सीधा नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, ये भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब लास्ट वाला ऑप्शन D की हम लोग बात करते हैं, तो √75/√48। दोस्तों इसे हम लोग 75/48 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका भी रूट तो सीधा सीधी नहीं निकल रहा, इसका भी नहीं निकल रहा,
लेकिन ये कट रहा है, इसको काटेंगे, अगर 3 से इसको काटेंगे तो ये 25 मरतबे, और 3 से इसको काटेंगे ये 16 मरतबे। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है 25 है, तो रूट 25 से अगर निकालेंगे तो 5 आएगा, और इसका क्या निकलेगा दोस्तों 4, यानी 5/4 आ गया, और ये क्या है परिमेय संख्या दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। चलिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का मतलब जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, या जिसका रूट हम लोग सीधा सीधी निकाल सकते हैं, जिसका रूट निकालने पे पूर्णांक आ जाए। ठीक है, या पूर्ण संख्या आ जाए। ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं तो √3 है, तो √3 का कोई सीधा सीधी मान नहीं निकलता है ना, तो ये क्या है हमारे पास, ये अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे 2 √2/2 है, तो देखिए दोस्तों ये कट जाएगा, और ये 2/1 यानी परिमेय संख्या है ना, p/q के रूप में लिखा हुआ है, यानी ये परिमेय संख्या हमारा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाकी ये सब के सब क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। मतलब ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम निम्न में से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लसक का, मसक, भागफल या शेषफल। तो दोस्तों पढ़े होंगे अगर आप थ्योरी, तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते हैं, या किसको ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग मसक ज्ञात करने के लिए करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर देखेंगे आप तो a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है दोस्तों, यही होता है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं मसक ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक a और b है, तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि ab का मसक कुछ निकाला हुआ है, ab का लसक कुछ निकाले हुए हैं कोई मान, अगर उन दोनों को अगर हम गुना कर दें तो किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा, b/a के बराबर होगा, a गुने b होगा, a प्लस b होगा, या क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों लसक निकालने, मसा लसक का रिलेशन एक फार्मूला हम लोग सीखे हैं कि एलसीएम को हम लोग लसक बोलते हैं, AB गुने HCF AB। ठीक है दोस्तों, ये इस टाइप का एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, A इंटू B। मतलब अगर कोई संख्या हमारे पास दो कोई संख्या है, अगर दोनों संख्या का लसक निकाल ले, दोनों संख्या का मसा निकाल ले, है ना, एलसीएम का मतलब क्या होगा दोस्तों लसक। ठीक है, और HCF का मतलब हो जाएगा दोस्तों मसक। ठीक है ना, तो इन दोनों का जब गुना किया जाएगा तो जो आंसर आएगा वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। मतलब हम उन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। मतलब 21 का ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, a गुने b होना चाहिए, और यही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी a गुने b। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है, और क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा, निम्न में से कौन सा होगा।
मतलब कहने का है कि पूर्णांक p क्या है, एक पूर्णांक लेना है और उसमें से बताना है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मतलब 2p+1, 2p, p या p+1, इन चारों में से कौन है जो विषम संख्या का रूप होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, मुझे ये बता कि p क्या है, p पूर्णांक है। क्या है, p पूर्णांक है, मतलब p के जगह पे हम लोग मान कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखा जा सकता है, 1 रखा जा सकता है, 2, 3, 4, जहाँ तक माइनस में भी रख सकते हैं साथियों। क्यों, क्योंकि पूर्णांक बोला है ना, तो p का मान यहाँ से कुछ भी रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ए को लेते हैं, ठीक है, 2p+1, और यहाँ पे क्या कीजिए, p का मान बारी बारी से यहाँ पे 2-4 को रख करके देख लीजिए कि कौन जो है हमें विषम संख्या दे रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 1 आ जाएगा, यानी p बराबर 0 पे 1 आएगा। p अगर 1 रखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 2+1 यानी p बराबर 1 रखने पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए p के जगह पे 2 रख देंगे तो 2 दूना 4, 4 1 5 हो जाएगा, यानी p बराबर 2 पे। अगर मान लीजिए p बराबर 3 रख दे साथी, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। अब बताइए ये जो संख्या जो हमें प्राप्त हुई है 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये क्या है, ये टोटल जो बक्सा में बंद है ये सब के सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या का मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से हमारा तो आंसर मिल गया कि ये आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो लेते हैं, ऑप्शन बी क्या है, 2p है। दोस्तों अगर यहाँ पे 0 रखेंगे p का मान, p को 0 रखेंगे तो 0 आएगा, p के जगह पे अगर 1 रखते हैं साथियों तो क्या आ जाएगा 2, 2 रखते हैं साथियों तो क्या आ जाएगा 4, 3 रखेंगे साथियों तो आ जाएगा 6। अब बताइए ये जो टोटल आया है वो क्या है, ये टोटल सम संख्या है और हमें क्या चाहिए था, विषम संख्या, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। और मान लीजिए सीधा सीधी p रखेंगे साथियों, p तो p के बराबर मतलब p 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे p जो है वो हमें सम विषम सब दे रहा है, हमको सिर्फ विषम संख्या चाहिए, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए p+1 अगर करते हैं दोस्तों, p+1 अगर हम करते हैं तो मान लीजिए कि p का मान अगर कुछ रखते हैं उसमें 1 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, p+1 अगर मान लीजिए p के जगह पे 0 रखेंगे ये तो 0 हो जाएगा, यह आंसर क्या देगा 1, यहाँ 1 रखेंगे तो यह दे देगा 2, है ना, 2 रखेंगे तो यह जाएगा 3, मतलब ये भी क्या है, पूरा का पूरा विषम संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भाग लेमा यानी a बराबर bq+r में q बराबर 0 हो तब, q बराबर 0 तब होगा जब, मतलब कहता है कि यहाँ पे q 0 करना है। ठीक है, क्या करना है, q को 0 करना है। तो q को 0 कब कर सकते हैं, चलिए इसको समझते हैं एक क्वेश्चन से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भागा जब हम लोग देते हैं तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 4 लिख दिया, 5 लिख दीजिए। तो इसको भागा जब हम लोग देंगे तो 2 दूना 4 नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये समझिए कि ये बीच वाला जो है पोर्शन इसको ए बोलते हैं, ये साइड में जो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे बी बोलेंगे, और यहाँ पे ये जो इसको क्या बोलते हैं क्यू, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों आर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये ए जो है बड़ा है बी से, ये क्या है बड़ा है बी से, ए बड़ा है ना, तो हमको क्या करना है, इसको 0 करना है। अच्छा ये 0 कब होगा, तो दोस्तों यहाँ पे ये सोचिए अगर हम यहाँ पे 5 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें तब बताइए क्या लगेगा। तब दोस्तों यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे देखिए, तब यहाँ पे ये लगेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे हमको 0 करेंगे तो 0 माइनस में यहाँ पे फिर घटा करके यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब तो 0 कब हुआ ये, जब a जो है
छोटा हो और बी क्या हो, बड़ा हो। यानी बी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ए से, तब जाकर के क्या होगा दोस्तों कि क्यू यहाँ पे 0 होगा। तो देखिए, तो ऐसा ऑप्शन कहीं है बी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में कहता है बी छोटा होना चाहिए और ए बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कंडीशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बी बड़ा होना और ए छोटा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत। बी बराबर ए, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है, और इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि x और y दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक, मतलब x और y क्या है, दो लगातार समपूर्णांक, मतलब सम संख्या है और वो भी पूर्णांक है लगातार, इस प्रकार हो कि x छोटा हो y बड़ा हो, तो पूछा कि x प्लस वाई बटा 2 क्या होगा। ऑप्शन दिया है सम संख्या, ऑप्शन बी है विषम संख्या होगा, ऑप्शन सी है भिन्नात्मक संख्या होगा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो चलिए इसको तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है कि x और y कोई भी दो लगातार समपूर्णांक होना चाहिए, कोई भी। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2 और 4 ले लिए, तो देखिए ये समपूर्णांक वो भी लगातार है कि नहीं है। मान लीजिए 4 और हम 6 ले लिए, ये भी तो समपूर्णांक है, वो भी लगातार। मान लीजिए 6 और 8 ले लिए, ये भी लगातार है। तो कहता क्या है कि इसको शुरू वाले जो इसको x मानना है, इधर वाला को क्या मानना है, y। उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए, इसको x और इसको y, इसको क्या मानना है, x और इसको y। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या करता है, x प्लस वाई बटा 2 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगर इस कंडीशन को लेते हैं तो 2 प्लस 4 बटा 2 यानी 6 बटा 2, कट के क्या गया दोस्तों 3। अगर मान लीजिए इसकी बात करते हैं हम लोग, तो 4 प्लस 6 बटा 2 यानी 10/2, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 5। अगर मान लीजिए इसकी बात अगर हम करेंगे 6 प्लस 8 बटा 2, ठीक है दोस्तों, यानी 14 बटा 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7। अच्छा ये बताइए, ये जो आया है करके 3 5 7, 3 5 7 क्या है। ऑप्शन 1 बोला कि सम संख्या, पता है 3 5 7 सम संख्या है नहीं, ये सम संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं कि 3 5 7 क्या विषम संख्या है, तो दोस्तों हाँ ये क्या है विषम संख्या है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हम बोल भी चुके हैं आप लोगों को डायरेक्ट मोबाइल नहीं देखना है ना, डायरेक्ट वीडियो नहीं देखना है। इसको क्या करना है, आप एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे नंबरिंग पहले कर लीजिए, ठीक है, और अपने हिसाब से पहले उसको जवाब दे दीजिए। फिर मेरे बनाने के बाद आप अपना आंसर मिलाएं कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ठीक है, अभिनात्मक भी नहीं होगा। चलिए हटाइए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों क्या कहता है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाज्य बराबर डैश 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 गुने भागफल प्लस शेषफल, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, यानी खाली जगहों में क्या भर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें। तो ऑप्शन दिया है कि 2 भर सकते हैं, लसा भर सकते हैं, मसा भर सकते हैं, भाजक भर सकते हैं। तो दोस्तों बचपन में हमने एक फार्मूला सीखा है, आपने भी सीखी होगी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में होता है शेषफल। ये बचपन में हमने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ी होगी। मान लीजिए इधर, तो यहाँ पे बीच वाला जो होता था, बीच में जो बक्सा होता था, यहाँ पे जो भी नंबर होता था, इसको दोस्तों हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, और नीचे जो आता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो दोस्तों याद कीजिए बचपन में जब टीचर हमें क्वेश्चन देता था, भाग बनाने के लिए देते थे क्वेश्चन, तो क्या करते थे, वो कहते थे कि बउआ अपने से बना लो, और बनाने के बाद क्या करो, अपने से तुम चेक करके हमको बताओ कि ये जो तुम भाग बनाए हो वो गलत है या सही है।
तो दोस्तों याद होगा आप लोगों को कि क्या किया करते थे, इधर वाला और इधर वाला इन दोनों को गुना कर देते थे, इसको जोड़ देते थे और इसके बराबर आ जाता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2 है, भाग दे दिए 5 में, 2 को भाग दे दिए 5 में, तो 2 दूना 4 1। तो बताइए भाग बना हुआ गलत है या सही है? तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को गुना कर लेते थे और इसको इसमें जोड़ देते थे। 2 दूना 4 1 5, और बीच में वाला जो बराबर आ जाता था तो कहते थे कि मेरा भाग बना हुआ बिल्कुल सही है। वैसे यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी है। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, भाज्य बराबर आना चाहिए। भाज्य बराबर आना चाहिए किसका? भागफल गुने भाजक का, यानी भाजक गुने भाजफल, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं प्लस में शेषफल। तो बताइए यहाँ पे क्या बढ़ाना चाहिए? 2 नहीं, 2 नहीं बढ़ाएगा। लसा बढ़ा सकता है? नहीं, लसा भी नहीं बढ़ाएगा, मसा भी नहीं बढ़ाएगा। भाजक जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि 2 संख्याओं का मसा 25 और लसा जो है 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा दोस्तों? इससे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है कि मसा दिया हुआ है दोस्तों, और हमारे पास लसा दिया गया है। अब संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो एक फार्मूला सिखाए हैं कि लसा और मसा दिया रहे तो उसके संख्याओं के बीच का रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोस्तों ए गुणे बी होता है। मतलब एलसीएम मतलब लसा दिया गया है, मसा दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, चलिए तो इसके लिए क्या करना है, लसा और मसा को गुना कर दीजिए। लसा दोस्तों हमारे पास 50 है और मसा हमारे पास 25 है। अब इसी को गुना करना है, 25 25 125 होता है दोस्तों, और शून्य बैठा दीजिए। यानी देखिए 1250 ऑप्शन में है कहीं, तो देखिए हमारा किस्मत बढ़िया है कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कितना हो जाएगा साथियों? 1250 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों बोला गया है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है? तो दोस्तों शांत के लिए याद कीजिए, हमने बताया है कि हर होता है, अंश होता है, हर होता है। तो हर का गुणनखंड जो करेंगे 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तब वो अशांत हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये शांत है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अशांत कौन होगा? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए। ऑप्शन ए में क्या कहता है, ऊपर 23 है, 5/2, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 3, यानी 2 का पावर n और 5 का पावर m वाला है। तो ये ऑप्शन जो है वो शांत है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो 17/40 है। इसके हर का गुणनखंड कीजिए। हर का अगर गुणनखंड करते हैं दोस्तों तो 2 गुणे ठीक है, और 2 गुणे 5 आ जाएगा, यानी 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 1 आ जाएगा। और ऐसा कंडीशन जब मिलता है दोस्तों तब हम कहते हैं कि ये शांत हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अगर इसकी बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, तो पहले कट रहा है तो पहले उसको काट लीजिए। इसको अगर काटेंगे दोस्तों तो 7 से तो 11, और ये 7 से काटेंगे दोस्तों तो 30। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका गुणनखंड कीजिए 30 का, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए दोस्तों 2 का पावर भी है, 5 का पावर है, और इसके अलावा एक और बीच में घुस गया है 3। तो हमने बताया था कि 2 और 5 के अलावा अगर 3 या 2 या 5 के अलावा कोई और आता है तो फिर वो अशांत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, है ना, जिससे कि जगह हमें मिल जाएगी, हमारे क्वेश्चन आगे बनाने के लिए जगह बन जाएगा, इसलिए इसको हटा दिया जाता है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन जो है आपको मिलते रहेंगे और हमसे मुलाकात होती रहेगी, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में पढ़ते हैं कि यदि विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा है आर और बराबर है लेकिन बी से छोटा है, में अगर आर 0 हो, तब दोस्तों पूछा है कि HCF क्या होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों इसमें जब आर 0 के बराबर हो जाता है ना, तो यहाँ पे बी जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, HCF होता है, ठीक है ना। आर बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बी जो होता है वो ही क्या होता है, HCF होता है। यानी इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि 2 प्लस रूट 2 क्या है। ठीक है, 2 प्लस रूट 2 क्या है। तो दोस्तों रूट 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो कहा गया कि परिमेय और अपरिमेय को जब जोड़ होता है तो वो भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और इसमें बोला है कि ए का मान जो है 72, तो यहाँ रख लीजिए, और बी का मान 9, तो यहाँ रख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे और कुछ नहीं दिया गया है, और कुछ देना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिया है तो हम लोग ये वाला फार्मूला से यूज कर लेंगे। ठीक है, ए का मतलब 72 यहाँ पे, और 9 बी बराबर 9 से भागा दे देंगे तो 9 × 72, ये यहाँ पे कट्टम गुट्टी में हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है हमारा Q का मान है, ये हमारा B का मान है, ये हमारा A का मान है, और यहाँ जो R बराबर जो दोस्तों आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो बाकी और क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। चलिए, धन्यवाद।